दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि जो मैट्रिक की परीक्षा 2026 में होने वाली है उसमें 100 में 100 लाने के लिए जो अभियान है वो हम शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि मेरा खुद 100 में 100 आया है दोस्तों। इसलिए मैं जो आपको गाइड करूँगा केवल आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से मैथ्स में आसानी से 100 में 100 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अभियान में आज हम आपको जो त्रिकोणमितीय टेबल है उसका जो सब मान है उसको अभी के अभी याद करवा देंगे। दोस्तों इसको याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम इसका ऐसा तरीका बताएंगे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ऐसे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे जिसमें लोग ट्रिक बताते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिक होता है जब आपके पास बहुत सारा ट्रिक हो जाएगा तो उसके बाद आपको ट्रिक का ट्रिक बनाना पड़ेगा याद करने के लिए। लेकिन आप एक बार अगर चीज़ों को समझ जाएंगे तो वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इसको हम आपको इतना आसान भाषा में समझा देंगे कि ये आपको ट्रिक से भी आसान लगने लगेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए केवल आपको साइन के सारे एंगल का मान याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। आइए तो साइन के सारे एंगल का मान आप कैसे याद रखिएगा उसको हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं। मान लीजिए कि हमको साइन थीटा के सारे एंगल का मान याद रखना है, यानी कि सबसे पहले 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्ट में दोस्तों 90 डिग्री। तो मान लीजिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का दोस्तों हमको याद रखना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, 0 के सामने 0, फिर 1, 2, 3 और इसके बाद 4। और दोस्तों इन सब में आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी और 4 से इसमें भी। उसके बाद सबके ऊपर रूट कर दीजिएगा, यानी कि सबका आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो देखिए जब हम 0/4 को करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 1/4 दोस्तों 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। फिर 2/4 इसको 2 बार में काट देंगे तो ऊपर ये हमारा आ जाएगा 1/√2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हमारा हो जाएगा √3। 4 का वर्गमूल निकलेगा, ये हो जाएगा 2। 4 एक बार में कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 1। अब आप देख लीजिए अब हमारा साइन का सारा मान निकल चुका है। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2 और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का हमारा हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का 1। दोस्तों अब इससे आप सारे मानों को कैसे याद रखिएगा, चलिए अब आपको उसको बताते हैं। देखिए दोस्तों तो ये है हमारा टेबल और अभी हम आपको साइन का सारा मान कैसे याद रखना है ये बता चुके हैं। अब देखिए कॉस का बताते हैं। देखिए दोस्तों कॉस में कुछ नहीं करना है, जो साइन है जो 90 है उसको इधर लिख दीजिए, फिर 60 है उसको यहाँ लिख दीजिए। मतलब कि दोस्तों उल्टा इसको लिख देना है। जैसे देखिए जो साइन में 90 का है वो कॉस में इसको घुमा के यहाँ शुरू कीजिए, 0 हो जाएगा। उसके बाद जो 60 का है वो यहाँ पे 30 हो जाएगा और 45 तो बीच में ही रहेगा। फिर जो 1/2 है वो यहाँ आ जाएगा और 0 इसका लास्ट में चला जाएगा। यानी कि जो साइन में 0 से 90 की तरफ है उसको कॉस में 90 से 0 की तरफ घुमा दीजिए, हो गया। इसके बाद दोस्तों हम tan का देखिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। साइन वाले में कॉस वाले से भाग कर दीजिए। देखिए कैसे, जब 0 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा 1 आ जाए 0 आ जाएगा। उसके बाद 1/2 में दोस्तों जब √3/2 से भाग करेंगे तो हमारा 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद जब हम 1/2 में 1/2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम √3/2 में 1/2 से करेंगे तो √3 आ जाएगा। उसके बाद 1 में दोस्तों 0 से भाग करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा, तो ये अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए इसके बाद हमारा कौशिक है, तो कौशिक में कुछ नहीं करना है, साइन वाले मान को उलट देना है यानी कि उल्टा कर देना है। दोस्तों जब साइन 0 को उल्टा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/0 और 0 के पहरा में कभी भी 1 नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। उसके बाद जब 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। उसके बाद √3/2 को जब उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1/1 करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा। उसके बाद सेक में दोस्तों कुछ नहीं करना है, कॉस वाला जितना भी मान है सबको उल्टा कर देना है। देखिए जब 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 को जब उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, फिर 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आएगा और 0 को जब उल्टा करेंगे यानी कि जब हम इसको 1/0 कर देंगे दोस्तों तो 0 के पहरा में कभी 1 नहीं आएगा, तो ये हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा। उसके बाद देखिए कॉट वाला, दोस्तों कॉट में कुछ नहीं करना है, tan वाले को उल्टा कर देना है। जब 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा और दोस्तों जब अनडिफाइंड को उल्टा करेंगे तो ये हमारा
जीरो आ जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह टेबल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आपको दोस्तों मैथ में कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए दोस्तों, क्योंकि मैंने मैथ का एग्ज़ाम दिया तो मेरा 100 में 100 आया है, तो मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ना है। और दोस्तों आपके लिए हमें अपने चैनल पर सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक डाल रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आप केवल हमारे ऑब्जेक्टिव पैक से अपने एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही सही बना सकते हैं। और मैथ में 100 में 100 लाने के लिए दोस्तों हम आपके लिए बहुत सारा मतलब जो टिप्स होगा वो लेके आते रहेंगे, और मैथ के लिए जो ज़रूरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो भी लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।